बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस यात्रा के तहत वे पहले पौड़ी पहुंचे और वहां से अपने पैतृक गांव पंचूर आए। इस बार उनका दौरा निजी कार्यक्रम के लिए खास रहा क्योंकि उनकी भतीजी अर्चना बिष्ट की शादी संपन्न हो रही है। वहीं पारिवारिक माहौल में सीएम योगी दिखे। सुबह से ही शादी की रस्में शुरू हो गई, जिसमें हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। इन रस्मों में योगी आदित्यनाथ की माता बहनें और परिवार के अन्य सदस्य शामिल रहे। सीएम योगी ने भी पारिवारिक परंपराओं में भाग लिया और पूरे आयोजन में आत्मीयता से सम्मिलित हुए। वहीं शादी समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और कई मंत्री विधायक शादी में शामिल रहे। रुक रही है अगली हम खबर देहरादून से है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में भी इस बार जनता ने कमल खिलाया है। पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर रही भाजपा की नई सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान कई रैलियां और रोड शो किए थे। आम जनता का निर्णय सामने आने के बाद सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली की जीत पीएम मोदी की गारंटी की जीत है और पीएम मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। पिछले 10 सालों से दिल्ली में आपदा की सरकार थी जो जनता से झूठे वादे करती थी। देखिए, दिल्ली की जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो गारंटी पूरी होती है। यानी कि जो भी कहते हैं, संकल्प जो भी पार्टी लेती है उनके नेतृत्व में वो पूरा करती है। और दिल्ली की जनता ने 27 सालों के बाद गैर भाजपाई जो सरकारें थी उनकी विदाई की है और पिछले 10 सालों से जो आपदा की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के वैभव को बहुत न्यून स्तर पर ले जाने का काम किया, उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है। डबल इंजन की सरकारें आज देश के अंदर देश की जनता की प्राथमिकताएं हो गई हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से राज्यों का विकास कर रही हैं, इसलिए लोग लगातार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने भी डबल इंजन लगाया है। तो निश्चित रूप से इनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा है। केजरीवाल पिछले 10 सालों से लगातार देश की जो राजधानी है, रुक रहेंगे अगली हम खबर का। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर रुड़की में भाजपा कार्यालय व चंद्रशेखर चौक पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने 10 साल से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें कही। अब दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास कार्य करने का काम करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को उसका सही आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ कार्य करेगी। दिल्ली में बीजेपी जीती है। दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने झूठ को हराया और सच को जिताने का काम किया। माननीय मोदी की जो गारंटी है उस पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम आज 27 साल के बाद ऐसा किया। दिल्ली में झूठ की हार और सच्चाई की जीत। जो नौटंकी करके बार बार आना चाह रहे थे वो सबके सामने आ गया और सबको पता है कि जो काम करने वाला होता है उसी की विजय होती है। बाकी झूठ का सहारा बार बार नहीं लिया जा सकता। इससे पहले झूठ नहीं था। नहीं, वो झूठ था तभी तो हारे ना। वो अगर सच होता तो हारते नहीं ना। रुक रहेंगे अगली हम खबर का। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा निजी दौरे पर नैनीताल पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नैनीताल की खूबसूरती की सराहना की और उसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बताया। साथ ही उन्होंने कहा दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। देवगौड़ा ने बताया कि वे बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए नैनीताल आए हैं और कैंची धाम में पूजा अर्चना करने के साथ वहां कुछ समय ध्यान भी करेंगे।
itself. 15 years Congress rule in Delhi. 15 years Aam Aadmi rule. Now, Bharatiya Janata Party under the leadership of our Honorable Prime Minister, they got the mandate of the people. People of Delhi was fed up and gave him the mandate to the leadership of the Honorable Prime Minister Modi and the Home Minister Mr. Shah, Amit Shah ji, and Nadda, the party president, Rajnath Singh, defense minister, all the leaders, even our अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड भाजपा नेताओं के चेहरों पर खुशी की लहर है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार सफलता की ओर बढ़ रही है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी नीतियों ने दिल्ली में जनता का विश्वास खो दिया है। दिल्ली की महान जनता को बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्हें समझ में आ गया कि कौन देश का विकास कर सकता है, कौन झूठ की नदी बहा सकता है। झूठे केजरीवाल को और उसके सहयोगियों को जनता ने ऐसा तमाचा मारा है कि वो याद करेंगे कि झूठ कितने दिन चल सकता है, ये पता लग जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है और हर समय कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव लड़ती है, और जबकि अन्य दलों में जो है इसका भाव रहता है, तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर सितारगंज से है, जहां कुंभ गए एक परिवार के घर में चोरी हो गई। घर में बंद घर के ताले तोड़कर चोरों ने करीब 23 लाख रुपए के जेवरात नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब काम के लिए पहुंचे मजदूरों ने घर के ताले टूटे देखे तो इसकी सूचना परिवार को फोन करके दी। इसके बाद रिश्तेदारों ने घर में घुसकर देखा तो कमरों और अलमारी के ताले टूटे हुए हैं, जिसमें करीब 15 लाख का जेवर और 8 लाख रुपए कैश चोरी होने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर के वार्ड नंबर 10 बिजली कॉलोनी निवासी संदीप बुधानी पुत्र ईश्वरी दत्त ने आरोप लगाया है कि 15 दिन से उसके घर में रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था। 7 फरवरी को रंगाई पुताई करने वाले काम पर नहीं आए थे, जिस वजह से दोपहर को वह गर्भवती पत्नी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हल्द्वानी चला गया था और रात होने पर शक्ति फार्म में रुक गया था। 8 फरवरी को उसके घर में काम करने वाले मजदूर जब घर पहुंचे तब उन्होंने मकान के ताले टूटे देखे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। विकासनगर पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि झूठ और फरेब वाली सरकार को छोड़कर दिल्ली की जनता अब कमल खिला रही है, जिसके रुझान एग्जिट पोल में भी सामने आए थे। साथ ही उन्होंने दिल्ली में बनने जा रही सरकार को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जनता की आवाज़ निकल के आई है मीडिया में जो हम देख रहे हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि झूठ का जो अंत होगा, जो वहाँ फरेब और जिस प्रकार से जनता को एक भ्रामक प्रचार करके जो लोग राज करते रहे, शायद जनता उनको इस बार बाहर करेगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं अग्रिम शुभकामनाएं सबके लिए व्यक्त करता हूँ।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत में हुए एक शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। इस समारोह में जितेंद्र सिंह चौहान को नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ उपजिलाधिकारी लैंसडाउन शालिनी मौर्य ने दिलाई है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस के सदस्य राजपाल बिष्ट, स्थानीय प्रभारी, चुनाव प्रभारी और कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह में गायक कलाकार अमित सागर की टीम ने गीतों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिलाधिकारी महोदय हमारे नगर पंचायत सतपुली में नए बोर्ड गठन के लिए आई थी, उनके द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। मैम ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं वो यही है कि आप इतने अल्प संसाधनों में अपने जो ये पूरा नगर पंचायत सतपुली को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। जितने आपके पास संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए थोड़ा नगर को स्वच्छ सुरक्षित रखें। बस मैं तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी हमारे चारों वार्ड मेंबर्स का, प्लस हमारे जो अध्यक्ष जी हैं। साथ में मैं सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और यही कहती हूँ कि सहयोग के साथ में सब लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, आज जो है नगर पंचायत सतपुली का जो बोर्ड गठन हुआ है उसमें सभी वार्ड मेंबर्स को और अध्यक्ष जी को शपथ ग्रहण कराई गई है और सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं कि आगे जो भी वह विकासात्मक सोच पर होगा और नगर पंचायत सतपुली के विकास से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो उसको देखेंगे। साथ ही अभी जो बोर्ड की बैठक होगी वो 13 तारीख डिसाइड हुई है कि 13 तारीख को एक एजेंडा फिक्स करके और साथ में ही जो भी हमारे पिछली जब हमारा बोर्ड था, पिछले बोर्ड में जो भी बैठकें होंगी, जो भी कार्य योजनाएं होंगी उनको साथ करते हुए 13 तारीख में बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत की जाएगी। आज तो पहले तो जो अब हमारे नगर अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी और चारों जो सभासद जिन्होंने आज शपथ लिए आधिकारिक रूप से, वो आज मतलब उन्होंने अपने कार्यभार संभाल लिया है, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का देख के लगा कि हाँ कि पूरी जो मतलब नगर पंचायत सतपुली की सारी जनता लोग वहाँ पे उपस्थित थे शपथ ग्रहण समारोह में और बहुत अच्छा मतलब कम समय में बहुत अच्छा समारोह हुआ। हाँ जी, हाँ, अब हरक सिंह जी अपने टाइम पे उन्होंने सतपुली और आसपास के जो क्षेत्र है बहुत काम किया है। उन्हीं के समय पे यहाँ पे बहुत सारे कार्य हुए हैं। सड़कों का लगा लिए, पॉलिटेक्निक लगा लीजिए आप, और यहाँ के जो महाविद्यालय बना था और जो अब जो एक कन्या विद्यालय जो अब बंद हो गया है वो उन्हीं की देन थी। तो अब सब जनता समझ चुकी है कि ना परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मैं 2027 विधानसभा का जो अब होंगी चुनाव उसमें भी चाहती हूँ कि परिवर्तन आए हमारे चौबट्टा खाल को। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी आप लोगों का कि आप सभी लोगों ने, जितने भी हमारे मीडिया के साथी थे, भाई लोग थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया पूरे चुनाव में और वो हमारे साथ तत्परता से खड़े रहे और उन्होंने निष्पक्ष हर चीज़ को दिखाया, पारदर्शिता से हर बात हमारी रखी। और जो दूध का दूध था, पानी का पानी, वो जनता ने 25 तारीख को करके दिखा दिया है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम जो लंबी लड़ाई पिछले 5 सालों से लड़ रहे थे, ये सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत हुई है। और जो लड़ाई हम पिछले 5 सालों से लड़ रहे थे उस लड़ाई को हम सफल हुए हैं। और आज जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है छोटे भाई जितेंद्र चौहान का, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि वो इस अपने स्वर्णिम कार्यकाल को 5 साल में इस पूरे नगर सतपुली को बहुत ही दिव्य और भव्य बनाएंगे। मेरी उनसे पूर्ण आशा और विश्वास है। आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने भी पूरा समर्थन जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए थे, नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, दिए था। जहाँ तक जीतने की बात है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में सतपुली एक अकेली ऐसी नगर निकाय है जिसमें कि किसी एक पार्टी ने पूरा क्लीन स्वीप किया है। अध्यक्ष भी जीता है और उनके वार्ड भी जीते हैं, एक ही पार्टी के लोगों ने जीता है और ये श्रेय सतपुली को जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है। कहीं ना कहीं ये टीम वर्क का भी काम था और जो हमारे प्रत्याशी थे, एक बड़ी भूमिका इन लोगों की भी थी। लगातार लोगों के बीच में समाज सेवा में ये लोग रहे। बहुत दिनों से नयार घाटी छटपटा रही है विकास को लेकर, नेतृत्व को लेकर, और जिस तरह इस नयार घाटी में एकजुट होकर इस बार कांग्रेस के जितेंद्र चौहान को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया और हमारे चारों पार्षद कांग्रेस से यहाँ जीते हैं। ये कहीं ना कहीं नयार घाटी विकास के लिए छटपटा रही है, विकास के लिए
तड़फ रही है कि बहुत लंबे समय से यहाँ लगातार जिन लोगों जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे नगर पंचायत में कर रहा हूँ, चाहे विधानसभा में कर रहा हूँ, चाहे पार्लियामेंट में कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं न कहीं नैयार घाटी की उपेक्षा, पौड़ी के विकास को, जो मंडल मुख्यालय पौड़ी जो सूनापन पौड़ी का हो गया है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कोटद्वार के लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे लालडंग चिलरखा सड़क की हो, चाहे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की लड़ाई हो। जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सूक्ष्म रूप से आज ये कार्यक्रम सफल बनाया गया है, क्योंकि इसका जो समय था थोड़ा अल्प समय था, उसका जानकारी भी लोगों को कम मिल पाई और दूर दूर तक ये जानकारी नहीं मिल पाई लोगों को, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म रूप में इस कार्यक्रम को करा गया है। पर फिर भी मैं जो आज लोग आए थे, एकत्रित हुए, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जितने भी लोगों को आज यहाँ सहयोग और प्रेम और साथ मिला है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, अब मैंने आज से यहाँ कार्यभार संभाल लिया है। शपथ ग्रहण के बाद मैंने आज पहली मीटिंग रखी थी, तो सूक्ष्म मीटिंग थी। उसके बाद 13 तारीख को फिर यहाँ एक कैबिनेट मीटिंग बैठाई जा रही है, जिसकी अभी आज लिख दिया है कि भाई 13 तारीख को मीटिंग होनी। उसके बाद मैं इसको देखूंगा, क्योंकि मैं भी जब यहाँ आज पहली बार देखा तो देखने को मिला कि यहाँ सफाई नहीं, स्वच्छता का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा हुआ है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।